आप अपनी जिंदगी के किसी हिस्से को उठाकर देख लो, कहीं ना कहीं रतन टाटा जी का नाम जरूर मिल जाएगा। ये वीडियो रतन टाटा जी के लिए एक ट्राइब्यूट वीडियो है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अपने इंडिया की सबसे सेफेस्ट कार टाटा की ही है। अगर आप फ्लाइट में ट्रैवल करते हो तो विस्तारा और एयर इंडिया टाटा जी की ही है। अगर आप ज्वेलरी की बात करो तो तनिष्क टाटा जी ने बनाया है। अगर आप ऑनलाइन सामान मंगाने के शौकीन हो तो बिग बास्केट टाटा जी की ही कंपनी है। यहाँ तक कि जो नमक आप अपने घरों में यूज करते हो, जो चाय की पत्ती आप अपने घरों में डेली इस्तेमाल करते हो, वो भी टाटा कंपनी की ही है। इसके अलावा टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी, टाटा हाउसिंग एंड आई बिलीव दैट कि 100 से भी ज्यादा कंपनियां हैं टाटा ग्रुप के अंदर। तो इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि टाटा इंडिया की मोस्ट फेमस एंड सक्सेसफुल कंपनियों में से एक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टाटा इतनी जल्दी इतनी बड़ी कंपनी नहीं बना पाए थे, बल्कि टाटा कंपनी को बनने में 200 साल लगे थे। आज की वीडियो में हम जानते हैं कि इंडिया की सबसे पुरानी बिजनेस फैमिली की बात। ये कहानी शुरू होती है 1822 में। आज से ठीक 202 साल पहले गुजरात के एक गांव में एक पारसी पुरोहित के घर में एक बच्चे का जन्म होता है, नस्वर नामजी टाटा। कहा जाता है कि ये अपने गाँव के एकमात्र ऐसे आदमी थे जो कहते थे कि उन्हें गाँव से बाहर जाकर कुछ बड़ा करना है, और इसी रीजन से ये 18 साल के होते हैं तब ये गुजरात से मुंबई चले जाते हैं और वहां पर एक छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचते हैं। और इन्होंने अपना कॉटन एक्सपोर्ट बिजनेस भी स्टार्ट कर लिया था। बट सरप्राइज की बात यह है कि 18 साल की उम्र में ही इनकी बीवी और इनका एक छोटा सा बच्चा भी था, और इन तीनों के साथ ये वहां पर चले गए थे। अपने बिजनेस एंड अपने फैमिली को एक साथ हैंडल कर रहे थे। इनके बिजनेस से जो भी पैसा आया वो पूरा पैसा इन्होंने अपने बेटे के एजुकेशन पर खर्च करने का सोचा। अपने बच्चे की पढ़ाई से कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने अपने बेटे यानी कि जमशेद जी को अच्छी एजुकेशन देने के लिए हांगकांग भेजा। जमशेद जी के फादर का एक्सपोर्ट बिजनेस काफी अच्छा खासा चल रहा था। जब जमशेद जी 18 साल के हो गए तब उनके फादर ने डिसाइड किया कि अब वो हांगकांग में जाएंगे, जहां पे वो एक नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे। एंड सबसे सरप्राइज की बात यह है कि आज के ज़माने में ये काफ़ी ईजी है कि हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे अगर उन्हें हांगकांग जाना था तो उसके लिए उन्हें एक लंबा टाइम चाहिए था, क्योंकि उस टाइम पे लोग शिप से ट्रैवल करते थे एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, आज से 200 साल पहले। जमशेद जी टाटा जब हांगकांग गए अपने नए बिजनेस का सेटअप करने के लिए एंड अपने बिजनेस की पढ़ाई करने के लिए, बट सरप्राइजिंगली बात ये थी कि जमशेद जी टाटा भी अकेले नहीं गए थे। इनके साथ भी इनकी बीवी और इनका बच्चा गया था, और इनकी भी एज उस टाइम मात्र 18 साल की थी। हांगकांग जाने के बाद जमशेद जी ने 3 अलग अलग कंट्री में अपना बिजनेस सेटअप किया एंड इंडिया में आने के बाद उन्होंने इंडिया का सबसे पहला 5 स्टार होटल ओपन किया। हमारे भारत का ऐसा पहला 5 स्टार होटल जिसके पास इलेक्ट्रिसिटी थी। अब आप गेस कर सकते हो कि यह होटल कौन सा था। वैसे 2 मिनट के लिए सोचो, तब तक मैं आपको बता देती हूँ कि यह होटल कोई और नहीं बल्कि हमारा मुंबई का ताज होटल था। साल 1904 में जब जमशेद जी टाटा का निधन हुआ तब वो अपने पीछे एक बहुत बड़ी जगह छोड़कर गए, जिसे मैच करना आज भी बहुत मुश्किल है। जमशेद जी टाटा के बाद उनके सपने को पूरा करने के लिए उनके बेटे आए दोरंगजी टाटा, जिन्होंने टाटा स्टील की एक बहुत बड़ी सक्सेसफुल कंपनी लॉन्च कर दी। होटल एंड कॉटन इंडस्ट्री अभी तो टाटा की शुरुआत थी। दोबारा जी टाटा के जाने के बाद उनका जो कामकाज था वो JRD टाटा जी ने संभाला। उत्साह से भरे जवान टाटा कंपनी में आए थे, जिनका मकसद ही था कि इंडिया में कुछ बहुत बड़ा करना। JRD टाटा फ्रांस में एक पायलट थे एंड इसी मिशन के तहत इन्होंने इंडिया में एयर इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। अभी तक जो भी कहानी मैंने आपको बताई, ये कहानी भारत के आजाद होने से पहले की है, यानी कि 1947 से पहले की है। 1945 में टाटा मोटर का पहला प्रोडक्ट बनाया गया इंजन। आज की डेट में TCS इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। जो इंजीनियर्स होंगे वो इस बात को अच्छी तरह से जानते होंगे। JRD टाटा 52 साल के थे जब वो चेयरमैन थे एंड इसके बाद इन्होंने टाटा ग्रुप के अंदर 95 कंपनियां खड़ी कर ली थी। बट ऐसा नहीं है कि टाटा जी की सारी कंपनियां ही फेमस हो गई। टाटा की इलेक्ट्रॉनिक कंपनी नालको, जो कि रेडियो मैन्युफैक्चर करती थी, 1971 में बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। अब अगर स्पेशली नालको की ही बात करें तो जमशेद जी टाटा का एक ग्रैंडसन थे जिन्हें बुलाया गया था नालको को संभालने के लिए एंड नालको के गिरते बिजनेस को बाहर लाने के लिए। नालको को वापस लाने का ट्रैक जो था वो कहीं और से नहीं था एंड नालको को वापस करने के लिए जो लाए गए थे वो कोई और नहीं बल्कि हमारे महान रतन जी
टाटा। 1971 में इन्हें नाल्को की असाइनमेंट दी गई। टाटा जी का कहना था कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनी नाल्को है ना, इसमें उन्हें रेडियो की मैन्युफैक्चर बंद कर देनी चाहिए एंड इसकी जगह पे उन्हें सैटेलाइट कम्युनिकेशन पे काम करना चाहिए। इनका ये जो प्लान था ये काफी ज्यादा सक्सेसफुल हुआ, इसीलिए उन्हें 1991 में जेआरडी ग्रुप का चेयरमैन बना दिया गया, यानी कि टाटा ग्रुप का चेयरमैन 1991 में रतन टाटा जी को बना दिया। इसी बीच इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर ने ये डिक्लेयर किया कि इंडिया की बहुत सारी कंपनियों को फॉरेन के लोग खरीद रहे हैं एंड रतन टाटा जी ने इस अपॉर्चुनिटी का यूज करा ठीक जेआरडी टाटा के अपोजिट। उन्होंने किसी कंपनी को बेचने के बजाय कंपनियों को फॉरेन की जो कंपनियां थी उन्हें इंडिया में खरीदना शुरू किया। एंड इन मोटर कंपनियों में से एक हमारी जानी मानी कंपनी है जिसे आप लोग भी बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, वो है हमारी ये मोटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो थी ये यूके की थी। एंड जब ये कहा गया कि इस कंपनी को बेच दिया जाए तब इस कंपनी के वर्कर्स ने कहा कि हम खुद चाहते हैं कि हम टाटा ग्रुप में जाएं। जैगुआर लैंड रोवर को 3-4 कंपनी से ऑफर्स मिले थे एंड इन 3-4 कंपनियों में से वर्कर्स ने टाटा कंपनी को ही चूज किया। टाटा कंपनी का कहना है कि उनकी सोच जो है ना वो सोशल एप्लिसमेंट है। इसका मतलब ये है कि जो टाटा कंपनी है वो समाज को देख के अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करती है एंड इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारा टाटा नैनो। रतन टाटा जी का कहना था कि एक बार बरसात का मौसम था, उस टाइम पे एक आदमी अपने 2 बच्चों एंड एक बीवी के साथ कहीं पे जा रहा था और वो काफी ज्यादा भीग रहा था। देखकर टाटा जी के मन में आया कि उन्हें एक ऐसी कार बनानी चाहिए जो कि फैमिली फ्रेंडली हो और जिसे लोअर मिडिल क्लास के लोग भी अफोर्ड कर पाए। एंड इसी के बेसिस पे उन्होंने लॉन्च की थी टाटा नैनो कार, जिसकी जो कॉस्ट थी वो मात्र 1 लाख रुपए थी। लेकिन आखिर टाटा नैनो फॉल्ट क्यों हुई, अगर आपको ये जानना है तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हो। वैसे आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे बता सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।